है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो वस्तुतः एक छात्र संगठन है, हमारा केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भगवान पारसनाथ जी के चरणों में यानी मधुबन पारस राजधानी राज्य के प्रेस क्लब के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई एवं इस संवाददाता सम्मेलन को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञवल्लभ शुक्ल ने संबोधित किया एवं गिरिडीह में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के विषय बिंदु को बतलाया। यज्ञवल्लभ शुक्ल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य समिति की बैठक गिरिडीह जिले में आयोजित की गई। बैठक में देश भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति लागू करने को लेकर बेहतर काम किया है, इस पर चर्चा हुई है। युवाओं के तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा परिसर चलो कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता सभी छात्रों से जुड़ेंगे, उन्हें कैंपस आने के लाभ के बारे में बताएंगे। इससे केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में शैक्षणिक सर्वेक्षण करने पर निर्णय लिया गया है। राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है, इससे लेकर चिंता व्यक्त की गई। संबंधित लोगों से संपर्क कर अभियान चलाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों की समस्या को गतिविधियों को लेकर अभियान चलाएगी। नीट के मामले में भी एबीवीपी सबसे पहले आवाज उठाई थी। एसआईटी की मांग की थी। देश में आयोजित परीक्षाएं पारदर्शी हो, इसकी मांग एबीवीपी नहीं की है। हेमंत सोरेन की सरकार पहली सरकार है जो किसी भी प्रकार के चुनाव का इन 5 सालों में टालने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्र संघ चुनाव करना ही नहीं चाहते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय महामंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि वह छात्र संघ चुनाव सितंबर महीने में कराकर दिखाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े एक भी छात्र संघ ने नेता नहीं जीत सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के आज इस प्रेस वार्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित पूरे देश भर में राष्ट्र के प्रति कार्य करने की प्रेरणा जागृत के राष्ट्रीय महामंत्री श्री यज्ञवल्लभ शुक्ल जी एवं अभावित झारखंड प्रांत की प्रांत सहमंत्री दिशा दिस्ता जी उपस्थित हैं कि वह आज की इस प्रेस वार्ता। धन्यवाद ऋतुराज जी। सबसे पहले हो जाएगा, इसलिए शायद डर रहे हेमंत सोरेन की छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। पहली एक ऐसी सरकार है 5 साल के बीच में हर प्रकार के इलेक्शन को पेंडिंग रखने का प्रयास किया। नगर निगम का इलेक्शन लास्ट टाइम कब हुआ, कार्यकाल कब खत्म हो गया। जेएमएम और जेएमएम के वर्कर को इस बात की अनुभूति है कि चुनाव किसी भी प्रकार का चुनाव हो उनको हार में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हेमंत सोरेन छात्र संघ चुनाव यानी लोकतंत्र की गला घोटने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का प्रैक्टिस कैंपस में होता है। बच्चे यानी स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र कम्युनिटी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रैक्टिस करते हैं कैंपस के अंदर में। हेमंत सोरेन जी में सबसे बड़ा बाधा है और संभावित हार के कारण से झारखंड की जो सरकार है, यदि झारखंड सरकार के अंदर में थोड़ी भी शक्ति है तो छात्र संघ चुनाव करा करके देखें। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो वस्तुतः एक छात्र संगठन है, हमारा केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भगवान पारसनाथ जी के चरणों में यानी मधुबन पारसनाथ में 3 और 4 अगस्त को संपन्न हुआ। इस बैठक में पूरे देश भर से एबीवीपी के युवा तरुणाई एबीवीपी के जो केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। 2 दिन चली इस बैठक के अंदर में पूरे देश भर से 94 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, जिसमें से 81 कार्यकर्ता इस बैठक के अंदर में सहभागी हुए। 2 दिवसीय इस बैठक के अंदर में देश के सभी प्रकार के विषयों के ऊपर में हमने पर्याप्त चर्चा करने का प्रयास किया। चाहे वो देश के अंदर में मानव जनित प्राकृतिक आपदा हो, जिसके कारण से चाहे वायनाड, चाहे हिमाचल प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, सभी घटनाओं के ऊपर भी व्यापक चर्चा करते हुए हमने अपने श्रद्धांजलि सुमन भी अर्पित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ शिक्षा के अंदर में कैसे व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और उस परिवर्तन का एक बहुत बड़ा शस्त्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, पिछले 4 साल पूर्व देश के अंदर में भारत केंद्रित शिक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास की और वो
उसकी क्रियान्वयन की गति और ठीक हो, उस विषय पे भी हम लोगों ने व्यापक रूप से चर्चा की है। इस बैठक के अंदर में कैसे युवाओं के प्रत्येक मुद्दे और भारत भक्ति के साथ साथ भारत के विकसित भारत में युवाओं की भूमिका सशक्त होनी चाहिए, ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा करते हुए लगातार 2 दिन की इस बैठक में हमने कई प्रमुख निर्णय लिए हैं और उस निर्णय को आपके सामने हम सब लोग साझा करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि ABEP के द्वारा हम परिसर चलो अभियान एक लिए हैं देश भर के अंदर में, और आप सब लोगों को इस बात का अनुभूति होगा कि अभी कैंपसों में खास करके बड़ी संख्या में छात्रों की अनुपस्थिति रह रही है। स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, बाद में वो कहीं ना कहीं किसी काम में चले जाते हैं, या फिर उनको इस बात का भान नहीं है कि हम कैंपस में चढ़ आकर के ही अपने कैरियर को एक शेप दे सकते हैं, अपने कैरियर को एक आयाम दे सकते हैं। इसलिए ABEP ने निर्णय किया है कि हम पूरे देश भर में परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम पूरे देश भर में परिसर चलो अभियान एक ड्राइव ले रहे हैं, जिसमें 2 स्टेज पर हम छात्रों के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं।